पोस्ट मॉरियन पीरियड की कहानी स्मार्ट स्टडी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी पे। पिछली बार हमने मौर्य एम्पायर की कहानी सुनी, वो विशाल साम्राज्य जो 321 से 185 बीसी तक चला। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर कहानी का एक अंत होता है। मौर्य साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं रह सका। अब उसका पतन हुआ और नई ताकतें उभरी। ये है पोस्ट मॉरियन पीरियड की कहानी। नए राजवंश और व्यापार का दौर, और स्मार्ट स्टडी के विजुअल्स से ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पोस्ट मॉरियन काल एक नया अध्याय। तो बच्चों, मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक नया युग शुरू हुआ, जिसे हम पोस्ट मॉरियन पीरियड कहते हैं। यह काल 185 बीसी से शुरू होकर 300 सी तक चला। इस दौरान कई नए राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें से कुछ प्रमुख थे शुंग, कण्व और कुषाण। इस समय भारत का विदेशों से काफी संपर्क बढ़ा, खासकर यूनान और रोम जैसे देशों से। इस पीरियड में हमें नए धर्मों और विचारधाराओं का भी उदय देखने को मिलता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम पोस्ट मॉरियन पीरियड की इस रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां हम राजाओं, युद्धों, व्यापार और संस्कृति के बारे में जानेंगे। शुंग वंश, शक्ति और परिवर्तन। दोस्तों, पोस्ट मॉरियन पीरियड की शुरुआत होती है शुंग वंश के उदय के साथ। 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य सेना के एक सेनापति थे, ने आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ मौर्य को हराकर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग एक शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने लगभग 36 सालों तक राज किया। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना शासन स्थापित किया। शुंग वंश के शासनकाल में ब्राह्मण धर्म को काफी बढ़ावा मिला। उन्होंने कई यज्ञ और अनुष्ठान करवाए और वेदों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही उन्होंने कला और साहित्य को भी संरक्षण दिया। हालांकि शुंग वंश के शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रभाव में कमी आई। शुंग वंश का शासनकाल लगभग 112 सालों तक चला। इस दौरान उन्होंने भारत को स्थिरता प्रदान की और एक नए युग की शुरुआत की। उनके शासनकाल को कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए याद किया जाता है। चैप्टर 3, कुषाण साम्राज्य, रेशम मार्ग के स्वामी। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और शक्तिशाली वंश के बारे में, कुषाण वंश। पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाणों ने उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित किया। कुषाण मूल रूप से मध्य एशिया के एक खानाबदोश कबीले थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई और भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। कनिष्क एक महान विजेता, कुशल प्रशासक और कला एवं संस्कृति का संरक्षक था। उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर, जो आधुनिक पेशावर है, में स्थापित की। कनिष्क के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। उसने मध्य एशिया, अफगानिस्तान और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया। कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था रेशम मार्ग पर उनका नियंत्रण। रेशम मार्ग, जो चीन को यूरोप से जोड़ता था, व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। इस मार्ग से होकर रेशम, मसाले और अन्य कीमती सामानों का व्यापार होता था। कुषाणों ने इस व्यापार से काफी लाभ कमाया और अपनी समृद्धि में वृद्धि की। चैप्टर 4, इंडो ग्रीक यूनानी प्रभाव का आगमन। दोस्तों, पोस्ट मॉरियन पीरियड में हमें भारत में एक नए और अनोखे सांस्कृतिक मिश्रण का उदय देखने को मिलता है, और इसके पीछे थे इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ग्रीक वंश के लोग थे, जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अपना शासन स्थापित किया। यह सब शुरू हुआ सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण के बाद। सिकंदर के सेनापतियों में से एक सेल्यूकस निकेटर ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। बाद में बैक्ट्रिया के ग्रीक शासकों ने सेल्यूकस के उत्तराधिकारियों को हराकर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अपना राज्य स्थापित कर लिया। ये इंडो ग्रीक शासक अपने साथ ग्रीक संस्कृति, कला और विचारधारा लेकर आए। इससे भारत में एक नए सांस्कृतिक मिश्रण का सूत्रपात हुआ, जिसे ग्रीको बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है। ग्रीको बौद्ध कला में ग्रीक और भारतीय कला शैलियों का सुंदर सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इस शैली की सबसे प्रमुख उदाहरण हैं गांधार कला और मथुरा कला। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में लगभग 200 साल तक राज किया।
इस दौरान उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल को भारत में ग्रीक प्रभाव के लिए याद किया जाता है। चैप्टर 5 पोस्ट मौर्यन काल, एक नजर में। तो दोस्तों, आज हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड की एक झलक देखी। चलो बच्चों, इस कहानी को दोहराएं। मौर्य के बाद 185 बीसी से 300 सी, शुंग वंश का उदय, कुषाण और सिल्क रोड, इंडो ग्रीक और युद्ध। ये सारी कहानी स्मार्ट स्टडी के विजुअल्स के साथ देखो, एक बार में याद हो जाएगी। यह काल राजनीतिक उथल पुथल और परिवर्तन का काल था, लेकिन साथ ही यह कला, संस्कृति और व्यापार के विकास का भी काल था। इस दौरान भारत का विदेशों से संपर्क बढ़ा, नए धर्मों और विचारधाराओं का उदय हुआ और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को एक नई दिशा मिली। हमने देखा कि कैसे मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश का उदय हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया और कला एवं साहित्य को संरक्षण दिया। फिर आए कुषाण, जिन्होंने रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर अपनी समृद्धि में वृद्धि की। कनिष्क, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक, एक महान विजेता और कला एवं संस्कृति का संरक्षक था। इसके अलावा हमने इंडो ग्रीक शासकों के बारे में भी जाना, जिन्होंने भारत में ग्रीक संस्कृति और कला का प्रसार किया। ग्रीको बौद्ध कला, जो ग्रीक और भारतीय कला शैलियों का मिश्रण थी, इस युग की एक महत्वपूर्ण विरासत है। पोस्ट मौर्यन पीरियड भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह वह दौर था जब भारत में नए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आए। यह युग हमें यह याद दिलाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और हमें हर परिस्थिति में ढलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगली कहानी के लिए तैयार हो जाओ। तो दोस्तों, ये थी पोस्ट मौर्यन पीरियड की कहानी। स्मार्ट स्टडी के साथ आपने एसएससी और स्टेट एग्जाम्स के पॉइंट्स सीख लिए, विजुअल्स के साथ एक कहानी की तरह। अब चलो तुरंत रिवीजन के लिए 10 इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पोस्ट मौर्यन पीरियड कब शुरू हुआ? उत्तर है 185 बीसी में। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य के बाद पहला वंश कौन सा था? उत्तर है शुंग वंश। क्वेश्चन नंबर 3, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है पुष्यमित्र। क्वेश्चन नंबर 4, कुषाण वंश का सबसे बड़ा राजा कौन था? उत्तर है कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 5, कुषाणों ने किस ट्रेड रूट को बढ़ाया? उत्तर है सिल्क रोड। क्वेश्चन नंबर 6, इंडो ग्रीक कहां से आए? उत्तर है यूनान से। क्वेश्चन नंबर 7, पोस्ट मौर्यन पीरियड कब तक चला? उत्तर है 300 सीई तक। क्वेश्चन नंबर 8, शुंग वंश ने किस धर्म को कमजोर किया? उत्तर है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 9, कण्व वंश ने किसे हटाया? उत्तर है शुंग वंश को। क्वेश्चन नंबर 10, कुषाणों की राजधानी कहां थी? उत्तर है पुरुषपुर। बच्चों, इन जवाबों को सोचो और कमेंट में लिखो। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताना। स्मार्ट स्टडी से जुड़ने से मिलेगा मजेदार पढ़ाई, सॉलिड फैक्ट्स और एग्जाम में सफलता। सब्सक्राइब करो और अगले वीडियो में मिलते हैं।